हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो देखिए आपके सामने वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में इस बार 100% आने वाले हैं। और ये ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं, ये आज तक 3-4 साल से कोई भी एग्जाम नहीं हो, कोई भी, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, चाहे आप रेलवे का एनटीपीसी उठा लो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी 2018 उठा लो, चाहे आप एएलपी वाला एग्जाम हुआ था वो उठा लो, यानी जितने भी रेलवे ने एग्जाम लिया ये क्वेश्चन लेता ही लेता है। और साथ ही साथ चाहे वो एसएससी के एग्जाम भी क्यों ना हो, क्योंकि टीसीएस जिस भी एग्जाम को करा रहा है उसमें ये क्वेश्चन डाल रहा है। कौन सा क्वेश्चन मेरा है? रोमस का समचतुर्भुज का। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी वेशभूषा को देखकर आधे से ज्यादा बच्चा तो घबराया जाता है, अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन है। परंतु इन क्वेश्चनों को कैसे विद इन सेकंड करें, सिर्फ विद इन सेकंड, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और आप कहते हो गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया, बस खत्म होते ही आई लव यू जरूर लिख देना। तो आज ये सबसे पहले मैं चीजों को लेकर चलता हूं, बट मैं कुछ चीजें बताऊंगा, हल्की सी बेसिक सी चीज जो आपको थोड़ी सी समझनी होगी। तो देखिए बेसिक सी चीज थोड़ी सी बता देता हूं, आ जाइए लीजिए। होता क्या है, आपको कुछ ट्रिपलेट्स आने चाहिए। क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो आपको आते भी होंगे फिर भी लिख लीजिए। एक मेरे भाई बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5, ये मुझे लगता है सभी को आता होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5, मुझे लगता है सभी को आता होगा। एक सीरीज होती है 5 12 13, ये सभी को होना चाहिए, ठीक है। 5 12 13, एक होता है मेरे भाई 8 15 17, 8 15 17, एक होता है मेरे भाई 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61, ठीक है। 7 24 25, ये ट्रिपलेट हर किसी को आने चाहिए। या फिर 12 16 20, 12 16 20, ये ट्रिपलेट्स हर किसी को आने चाहिए। इस पर ही सबसे ज्यादा रोम्बस के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन करते रहते हैं, पर क्वेश्चन से पहले एक छोटी छोटी बेसिक चीजें रोम्बस के बारे में, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, जहां रोम्बस का क्वेश्चन आ जाए तो रोम्बस का एरिया निकालने का मतलब क्या है? रोम्बस का एरिया निकालते हैं हम जो उसके दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल यानी दो विकर्ण देता है क्वेश्चन में, या तो एक दोनों ही दे देगा, और दोनों नहीं दिया तो कोई एक दे देगा, दूसरा ढूंढना है, यही हमारा काम है। तो फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया, फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। जैसे अगर मैं कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दूं, एक डायगोनल रोम्बस का 6 है, एक डायगोनल 8 है, ठीक है, एक विकर्ण 6 एक विकर्ण 8, तो इसका एरिया बताओ रोम्बस का। तो आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से रोम्बस का एरिया निकाल दो। कैसे? हाफ d1 इंटू d2 यानी 6 गुणा में 8, तो आप क्या करो 2 से 3 पर गया, 8 3 24, उत्तर आ गया 24। परंतु ये तो बात होगी बेसिक, ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है। अब क्वेश्चन फंस जाते हैं इस तरह के, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें? तो देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, बहुत ही प्यारा था। जितने भी आप इसके क्वेश्चन देख रहे होते हैं, जितने भी आप, चाहे कोई सा भी, ऐसा नहीं है सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो कोई सा भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो रोम्बस का, तो रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं, रोम्बस की जो डायगोनल होती हैं और उसकी जो साइड होती है, रोम्बस के डायगोनल्स के आधे और उसकी साइड में एक ट्रिपलेट लग रहा होता है। ट्रिपलेट जो अभी शुरुआत में बताए हैं, ट्रिपलेट लगता कहां है? कहीं पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए, कहीं पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए, एक ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड हो और उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वहीं ट्रिपलेट लग जाता है। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, जैसा रोम्बस की एक छोटी सी और बात बताता हूँ, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो वह 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे होते हैं। तो और साथ ही साथ मेरे भाई जो डायगोनल्स होते हैं इस तरह से काटे जाते हैं कि अगर ये पूरा डायगोनल 6 है तो ये लाइन इसे 3 और 3 में बांट देगी, और ये वाली इस पूरे को आधे आधे में बांट देती है, ठीक है। आ जाइए, परंतु इसकी कोई यूज है नहीं आंसर देते वक्त ना, हमारे को इसका कोई यूज पड़ेगा ही नहीं। हमें क्या है? आंसर देना और एग्जाम क्लियर करना है। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी फिगर है उसमें कितनी साइड है, उन सभी का टोटल। और रोम्बस की, जैसे मैंने एक छोटी सी और बात बताता हूँ, रोम्बस की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैंने कह दिया इसकी चारों साइडों में से एक साइड 2 है, तो ये बात तय है कि सभी 2 2 2 2 होंगी, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप यानी इन सभी साइडों की लंबाइयों का टोटल। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, यानी टोटल क्या हो गया सभी का 8। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरे भाई कि अगर इन सभी का टोटल 8 है, और तो इस केस में हर एक साइड कितनी होगी, तो मेरे भाई ये पता है पेरीमीटर अगर 8 है और ये 4 साइडों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो इस केस में हर एक साइड की लंबाई 2 आ जाएगी। बस इतनी बेसिक सी चीज आनी चाहिए। तो क्वेश्चन पे थे हम, इस वाले पे। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में एक डायगोनल दे रखा है, तो मेरे को पता है d1 दे रखा है 12। जब तक डायगोनल 2 नहीं पता तब तक आंसर मैं नहीं दे सकता। अब मैं देख लेता हूं मुझे लॉजिक क्या पता है। मुझे पता है कि मेरे भाई डायरेक्ट d1 का आधा, d2 का आधा, यानी डायगोनल 2 पता नहीं है पर उसके आधे और साइड के बीच में लगता है ट्रिपलेट। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा धीमे धीमे समझा रहा हूं, फिर एक एक सेकंड में करेंगे। अब आपको एक डायगोनल पता है, उसका आधा कितना हो गया? 6,
अगले डायगोनल का आधा नहीं पता, साइड पता है रोम्बस की नहीं पता, चारों साइडों का टोटल पता है 40। आपको कैसे पता है चारों साइडों का टोटल है? परिमाप का मतलब ये होता है, पेरीमीटर का मतलब ये होता है। चार साइडों का टोटल 40 है, तो चार हिस्सों में जब 40 को डिवाइड करेंगे तो एक साइड कितनी आ गई 10, तो साइड हमारे पास क्या आ गई 10। थोड़ी देर पहले एक ट्रिपलेट लिखवाया था 6 8 10, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 6 8 10 से हमें क्या पता लगा, पहले डायगोनल का आधा 6 था तो पूरा डायगोनल 12 हो गया, पर दूसरे का आधा 8 है तो दूसरा डायगोनल एक्चुअल में कितना रहा होगा 16। भाई आधा 8 कब हो सकता है? जब टोटल 16 रहा होगा। एरिया आ जाएगा हाफ d1 इंटू d2 यानी 12 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 2 से इसे 8 पर 12 8 96, ये हमारा उत्तर एरिया आ गया। अब आप देखिए कितने सारे क्वेश्चनों को विद इन सेकंड करने वाले हैं। आप कहोगे गुरुजी आपने तो मजा ही बांध दिया। इस क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जो भी रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, बस ये नॉर्मल सी चीज पता होनी चाहिए। जो भी रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं और उसकी साइड में ट्रिपलेट लगता है। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे, अगर मैं कहूं पहला डायगोनल नहीं दे रखा, दूसरा डायगोनल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 16 दे रखा है, ठीक है। अब आगे गए तो देखिए पहले डायगोनल के बारे में नहीं पता, दूसरा 16 का आधा 8 है, साइड चारों साइडों का टोटल 40 है, तो चार हिस्सों में 40 को बांटेंगे तो एक साइड 10 निकल कर आई, तो एक साइड कितनी आ गई मेरे भाई 10 आ गई, ठीक है। कौन सा ट्रिपलेट है 6 8 10, यानी कि जो मिसिंग है यहाँ पे 6 है। अब मेरे भाई ये 8 किसका आधा था 16 का, तो इसी तरह से 6 पहले वाले डायगोनल का आधा यानी 12, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ 12 इंटू 16 वही 96। परंतु क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएंगे हमेशा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब धीरे 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 चीजें बढ़ते आएंगी। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे पता है, सबसे पहले लिख लो हमें क्या क्या पता है। जैसे कि डायगोनल 1 पता है 16 है, डायगोनल 2 क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अब हमें पता है कि हमें पता है पहले डायगोनल का आधा, दूसरे डायगोनल का आधा, और तीसरी जो साइड होती है इसकी रोम्बस की, इनमें भी क्या बनता है ट्रिपलेट। अब अगर मैं बात करता हूं पहले डायगोनल की, तो पहला डायगोनल 16 है, 16 का आधा 8, ठीक है। दूसरे वाले डायगोनल ही नहीं पता तो उसका आधा तो पता ही क्या होगा। साइड की अगर बात करूं तो चारों साइडों का टोटल 68 दे रखा है, तो एक साइड कितनी आ गई 17, तो एक साइड अगर 17 आ गई तो अभी थोड़ी देर पहले ये ट्रिपलेट लिखवाया था 8 15 17 वाला, अगर याद ना हो तो देख सकते हो, देखो ये लिखवा रखा 8 15 17। इस अगर 8 15 17 की बात करूं तो कोई चीज मिस दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है, यहाँ 8 और 17 है, 15 मिस है, यानी दूसरे डायगोनल का आधा 15 है, तो दूसरा डायगोनल पूरी तरह 30 होगा। अब अगर इसका एरिया चाहिए तो हाफ d1 इंटू d2 यानी 16 गुणा में 30, ठीक है। तो इससे काट दें 2 से इसे 8 पर 8 3 24 240 इसका एरिया। मजा आया कि नहीं आया? अब आगे आ जाइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आए थे। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है मेरे भाई, दोनों डायगोनल, दोनों वीकेंड यानी दोनों डायगोनल्स की मेरे भाई लंबाई देखिए 12 और 16, इसका तो एरिया एक साइड में बता दोगे हाफ 12 गुणा में 16, यानी कि मेरे भाई कितना आ गया 96। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, टफ से पे आते हैं एक। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, ये वो क्वेश्चन है, अरे ये तो हो गया हमारा शायद, अभी अभी करवाते हैं, अच्छा ये हो गया, ये आ गया, हाँ इस क्वेश्चन में आप फंसोगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को खुद भी पढ़ना, रोक के एक बार चेक करना कि कैसे होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आपने देखा मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल। अब किसी एक साइड को उसने 61 सेंटीमीटर बता दिया और हमें दोनों डायगोनल कुछ भी नहीं पता। अब तो मेरे भाई बिल्कुल दिक्कत हो गई। देखिए ना तो मुझे पहला डायगोनल पता, ना ही मुझे दूसरा डायगोनल। हाँ मुझे एक चीज तो पता है कि पहले डायगोनल का आधा और दूसरे डायगोनल के आधे, और साइड में एक ट्रिपलेट लगता है। अब साइड के बारे में पता है, साइड क्या है 61। अब एक ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसकी सीरीज में 61 आता हो, तो एक ही ऐसा ट्रिपलेट होता है जिसकी सीरीज में 61 आता है, वो 11 60 61, और जिसमें 61 यानी सबसे बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। तो 11 60 61, तो यानी कि एक्चुअल में ये सीरीज 11 60 61 चलेगी। अगर आपको याद ना हो तो मैंने अभी लिखवाया था, देखिए लिखवा रखा है यहाँ पर, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट होते हैं 11 60 61, ठीक है। तो ये अगर आपके जुबान मुंह पर अगर ये रटे हुए हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए होते तो इतने रट चुके होते, और जो कोई नया है तो भाई रट लो इसे, ठीक है। पर ये पूरा डायगोनल नहीं है, डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा 11 है तो पूरा डायगोनल 22, डायगोनल का आधा 60 है तो पूरा टोटल 120, 2 2 और 2 4 और 1, इन्हें जोड़ा क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है दोनों डायगोनल्स का टोटल बताइए, तो टोटल कितना हो गया 142, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई इस क्वेश्चन पर आइए, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार वो रोम्बस का क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। अब बच्चा वो हो जाता है, पेरीमीटर तो निकालना ही नहीं आता। अब बच्चों को दे क्या रखा है, पहला डायगोनल 32 है, दूसरा 24। अब आप एक चीज देखिए, पहले का आधा, दूसरे का आधा, और साइड के बीच में क्या लगता है ट्रिपलेट। अब अगर मैं 24 का आधा 12 और मेरे भाई 32 का आधा यहाँ पे लिख दूं कितना 16, तो अभी अभी कुछ देर पहले बताया था ट्रिपलेट 12 16 20,
इससे क्या पता लग गया, डायरेक्ट मुझे साइड पता लग गई। अब भाई साइड पता है तो मुझे पता है चारों ही साइड बराबर होते हैं, चारों ही 20-20-20 होंगी, तो चारों अगर 20 है तो 20 गुणा में 4 यानी कि 80 आपको क्या मिल गया, परिमाप पेरीमीटर। इससे बढ़िया क्या है, आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन है जो बच्चों को इस बार एग्जाम में आया था, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे एनटीपीसी 2021 के करीब ये क्वेश्चन आ रखा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो क्या कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना है। अब मेरे भाई एक चीज देखिए, आपको होता है D1 का आधा, D2 का आधा और साइड के बीच में क्या लगेगा, ट्रिपलेट। अब अगर आप देखोगे इसका आधा 3, इसका आधा 4, तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या चलता है, 3 4 5। अगर साइड 5 है तो उसने कहा जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो मेरे भाई रोम्बस का क्या आ गया, 25। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक जरूरी बात तो आपको बताने भूल गया, जो क्यूज का 4 डिजिट का कोड है वो इस पूरी वीडियो में जब आपने देखा हो तो एक एक करके आपके सामने आए होंगे, और उस कोड को जब आप लगाओगे टॉप तक ऐप में जाके क्यूज पे जब क्लिक करोगे और इस तरह से जो 22 जुलाई 2025 क्यूज जो आएगी इस पे क्लिक करोगे बाय नाउ पे, तो इसे खरीदना नहीं है, यहाँ पे कूपन कोड डालना और फिर इस क्यूज को देना, और उससे जो इनाम मिलेंगे जो भी टॉप 10 बच्चे होंगे उन तक हम पहुंचा देंगे। तो एक बार जाके क्यूज जरूर लगाएं। अभी चले जाए।